हाय स्टूडेंट्स, अपन 10th क्लास का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अपना अभी लास्ट 15 चैप्टर फिनिश हुआ था। वो 5 मार्क्स का चैप्टर था। उसके टोटल वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए थे। आज अपन एक न्यू चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज़ द वेरी इंटरेस्टेड टॉपिक, यानी प्रायिकता। ये टॉपिक इतना सिंपल है कि इस चैप्टर के आपको कंप्लीट क्वेश्चन फुल में फुल मार्क्स आप ले सकते हैं। यानी कि ये चैप्टर 4 नंबर का है। टोटल मार्क्स इस चैप्टर के दे रखे हैं बोर्ड में 4 मार्क्स। 4 नंबर का चैप्टर है जो कि राजस्थान बोर्ड में 4 नंबर के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे सुन लो। एक तो आएगा 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन आएगा और एक आएगा 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा। ये जो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसके लिए आपको 2 मिनट का समय मिलेगा। एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसके लिए आपको 6 मिनट का समय मिलेगा। ये जो 1 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो पेपर के अंदर 8 नंबर पे होगा। जो आरबीएससी का जो पेपर आएगा उसमें 8 नंबर पे जो क्वेश्चन आता है वो इसी चैप्टर का होता है। और जो 3 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो 25 नंबर पे पूछा जाता है। ये मैंने आपको आरबीएससी के पेपर की डिटेल दी है। ओके स्टूडेंट्स, क्या बताया हमने कि ये चैप्टर 4 नंबर का है। 1 नंबर का 1 आएगा, 3 नंबर का 1 आएगा, 1 नंबर का 8 नंबर पे आएगा और 3 नंबर का 25 नंबर पे आएगा। अब कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको क्वेश्चन कैसे पढ़ के कैसे सोल्व करना है, पहले मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। वो आपको बेसिक परफेक्ट तरीके से आज याद करनी है। यानी इस टॉपिक के ऊपर आपको 2 वीडियो मिलेंगे। दोनों वीडियो में आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, यानी 4 नंबर पूरे हो जाएंगे। आपके 4 में से 4 नंबर आ जाएंगे। यदि आप मेरे साथ साथ इंटरेस्ट लेके मेहनत करते हैं तो आपके 100% 4 में से 4 नंबर आएंगे। और जो बता रहा हूँ इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा दोनों वीडियोस कंप्लीट के अंदर। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ। एक समझाऊँगा उस टाइप के कितने क्वेश्चन संभव हैं, एक क्वेश्चन से कितने नए क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। टोटली क्वेश्चन मैं आपको इन वीडियोस में कंप्लीट कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप मेरे साथ साथ देखते रहें, इधर क्या क्या राइट कर रहा हूँ मैं, सुनते रहें। हमारे पास में कॉइन है, सिक्का। एक सिक्का है, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। यानी कि एक तरफ उसके हेड होगा और एक तरफ उसके टेल होगा। हेड का मतलब होता है चित बोलते हैं, टेल का होता है पट बोलते हैं। एक सिक्के के 2 संभावना हो गई। 2 संभावना कौन कौन सी हो गई, एक एच और एक टी। तो आपको मैं लिख रहा हूँ नोट डाल के। पहला नियम कि एक सिक्के को उछालने पर कुल स्थितियाँ, यानी 1 कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस करें, उछालें, तो टोटल आउटकम्स, कुल स्थितियाँ कितनी संभव हैं वो आपको मैंने यहाँ राइट कर दी हैं। एच टी। एच का मतलब हेड, टी का मतलब टेल। ओके, याद हो गई सबको? बोलो मेरे साथ साथ। एक सिक्के को उछालने पर कितनी स्थितियाँ होती हैं टोटल, एच टी, 2 होती हैं। अब हम सिक्के लेते हैं 2। अब अगला नोट, 2 सिक्के उछालने पर कुल स्थितियाँ कितनी होती हैं। तो आपको मैं इधर रफली समझा रहा हूँ। इस रफली में आप ध्यान दें। एक कॉइन हो गया, इसके भी हेड और टेल हो गया। ये दूसरा कॉइन हो गया, इसके भी हेड और टेल हो गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस एच को इस एच से, फिर इस एच को, फिर इस टी से, फिर इस टी को, फिर इस टी से, फिर टी को इस एच से। यानी कि क्या करेंगे, एच 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 टी टी एच टी टी, यानी कि 4 हो गई। 1 2 3 4। आपसे पूछा जाएगा कि 2 सिक्कों को उछालने पर कुल स्थितियाँ कितनी होती हैं। 1 2 3 4। 4 कौन कौन सी होती हैं, क्वेश्चन में काम आएंगी। ये पूछता कोई नहीं है, क्वेश्चन के अंदर यूज़ होंगी। कुल स्थितियाँ 2 सिक्कों में 4 याद रखना, एक सिक्के में 2 याद रखना। 2 कौन सी होती हैं, एच और टी होती हैं। 4 कौन सी होती हैं, एच 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 टी टी एच टी टी। अब बात करते हैं 3 सिक्कों की, फिर हम इसके ऊपर आपको बेस्ड क्वेश्चन करवाएंगे।
3 सिक्के ले लें, 3 कॉइन आर टॉस्ड, 3 सिक्के उछालें, तो 3 सिक्के उछालने पर कितनी बनेंगी? अब सुन लो, यदि आप भूल जाएं तो ऐसे बना लेना, इस एच को पकड़ लेना, इस एच को पकड़ के इनके सब के आगे लगा देना, ठीक है। तो देखो एच एच एच, इस एच को यहाँ लगा दिया, अब यहाँ लगा देंगे एच एच टी, यहाँ लगा देंगे एच टी एच, एच टी टी, एच को लगाया, अब टी को लगाएंगे, टी को यहाँ आगे लगा देंगे, तो टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। अब 8 बनेंगी, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कैसे बनी वो मैंने आपको बता दिया है, याद नहीं हो तो आप बना सकते हैं। याद क्या रखना है, एक सिक्के में 2 होती हैं, 2 सिक्कों में 4 होती हैं, 3 सिक्कों में 8 होती हैं, कौन कौन सी होती हैं वो भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो या तो क्वेश्चन 1 सिक्के का आएगा, या 2 सिक्कों का आएगा, या फिर 3 सिक्कों का आएगा। 3 सिक्कों का आएगा वो क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा, ये बात अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। अब सिक्के के बाद आते हैं अपन डाइस, पासा। एक पासे को उछालने पर 1 डाइस थ्रो, यानी एक डाइस को अपन उछालें, फेंकें, टोटल स्थितियाँ, कुल स्थितियाँ या टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6, ये आपको याद रखनी है। एक पासे की बात करें तो आप याद रखें 1 2 3 4 5 6। जो अपन सांप सीढ़ी खेलते हैं, जिसको आपकी भाषा में लूडो बोलते हैं, ऐसा होता है, स्क्वायर की शेप का होता है, मतलब वो होता है क्यूब की शेप का। इसका होता है क्यूब, जिसके अंदर एक तरफ 1 बिंदी होती है, एक तरफ 2 बिंदी होती हैं, एक तरफ 3 बिंदी होती हैं, फिर एक तरफ 4 होती हैं, फिर एक तरफ उसमें 5 होती हैं, एक तरफ उसमें 6 होती हैं, जिसको आप सांप सीढ़ी खेलते समय यूज़ करते हैं, उसको पासा बोलते हैं, डाइस बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके ऊपर क्वेश्चन किस किस टाइप से आएंगे? सम संख्या, यानी पासे के ऊपर सम संख्या कौन कौन सी होती हैं? इवन नंबर, जिसमें 2 का भाग जाता हो, 2 4 और 6, इनमें से छांटनी है सम संख्या कौन कौन सी होती हैं, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में भी आ चुके हैं। विषम संख्या छांटनी है आपको, ओड नंबर, इनमें से ओड नंबर कौन से हैं? इन 6 में से ओड नंबर हैं 1 3 और 5, ठीक है। फिर नेक्स्ट नोट याद रखना, वो आएगा अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? जो केवल सेल्फ से डिवाइड होती हैं, इसके फैक्टर नहीं होते हैं, स्टार्ट 2 से होती हैं, 2 3 और 5, याद रखें, इंपॉर्टेंट है, लड़के भूल जाते हैं। अभाज्य संख्या 2 3 5, विषम संख्या 1 3 5, सम संख्या 2 4 6, याद रखनी है। क्वेश्चन जब भी समझ में आएंगे जब आपको ये याद होंगे, जिसको ये याद हैं तो 100% किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बेसिक बता रहा हूँ आपको इस चैप्टर का। नोट नेक्स्ट, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, इवन प्राइम नंबर केवल और केवल 2 होता है, ये बात याद रखें। सम और अभाज्य, अभाज्य भी हो और सम भी हो तो केवल 2 ही है, ये संख्या सम अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या केवल 2 होती है, ध्यान रखें, ठीक है। तो मैंने आपको एक पासे पे जो भी संभावनाएं थी, क्वेश्चन सम संख्या का आ जाए, विषम संख्या का आ जाए, अभाज्य का आ जाए, सम अभाज्य का आ जाए, तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। अपन अब चालू आगे चलते हैं, अभी और नोट लिखने अपने को। अपन बात करते हैं, एक ताश की गड्डी आता है, प्लेइंग कार्ड्स, जो अपन ताश खेलते हैं, ताश के अंदर टोटल पत्ते कितने होते हैं? ताश के अंदर टोटल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52। काउंटिंग पता होनी चाहिए कि एक के अंदर कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड होते हैं, ठीक है। 52 कार्ड होते हैं, वो किस किस टाइप के होते हैं मैं आपको राइट कर रहा हूँ, वो भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि उन पे भी आधारित, उन पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जो 3 मार्क्स में है। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन जब भी समझ में आएगा जब आपको ये बेसिक नॉलेज होगी। जिसको ये बेसिक नॉलेज होगी उसको 4 नंबर लेने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको मैं अब राइट कर रहा हूँ नेक्स्ट न्यू पेज में। तो मैं बता रहा था आपको कि ताश की गड्डी में कुल पत्ते 52 होते हैं। अब आप देखेंगे कि लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं,
रेड कलर वाले पत्ते 26 होते हैं। काले रंग के पत्ते, ब्लैक कलर वाले कार्ड्स भी 26 होते हैं। फ़ोटो वाले पत्ते, फ़ोटो वाले, तस्वीर वाले 12 होते हैं। ठीक है। एस, इक्के, इक्के उसमें 4 होते हैं। बादशाह भी उसमें 4 होते हैं, किंग बोलते हैं उसको। क्वीन, रानी, रानी भी उसमें 4 होती हैं। जैक, गुलाम, गुलाम भी उसमें 4 होते हैं। ठीक है। ईंट के पत्ते, ईंट के पत्ते 13 होते हैं। पान के पत्ते 13 होते हैं। चिड़ी के पत्ते 13 होते हैं। उखुम के पत्ते 13 होते हैं। इनकी काउंटिंग मैंने आपके सामने लिख दी है, ये आपको याद रखनी है। लाल रंग का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ आपको लाल रंग के पत्ते पता होना चाहिए। काले रंग वाले 26, फ़ोटो वाले 12, इक्के 4, बादशाह 4, रानी 4, गुलाम 4, ईंट 13, पान 13, चिड़ी 13, उखम 13। तो 13 होते हैं वन टाइप के। तो 13 × 4, 13 × 4 = 52, टोटल 52 पत्ते हो गए। ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की। अब क्वेश्चन कैसे होंगे और सुन लो। 2 पासों के भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो 2 पासों का आगे बता देंगे, फिर पूरा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसमें। तो अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कराता हूँ आपको। ठीक है। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन सुनो आप। मैं पहले राइट कर देता हूँ इसको। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया है क्वेश्चन। एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक कॉइन है, उसको हम टॉस करेंगे, टॉस करने के बाद चित आएगा, उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो एक सिक्के से आपको पता होना चाहिए कि एक सिक्के में कुल स्थितियाँ कितनी होती हैं। एक सिक्के को उछालने पर कुल स्थितियाँ = H, T = 2 होती है। ठीक है। फिर चित आने की बात करें। चित आने की अनुकूल स्थितियाँ = चित को बोलते हैं H, और ये है 1। फिर है प्रायिकता। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी = अनुकूल स्थितियाँ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। कुल स्थितियाँ, ये क्वेश्चन मैं कंप्लीट बता रहा हूँ, फिर आपको आगे से शॉर्ट बताऊँगा। अनुकूल स्थितियाँ आपके पास 1 हैं, कुल स्थितियाँ आपके पास 2 हैं, तो 1/2 ये इसका आंसर आ गया। ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर का बोर्ड में पूछा जाता है। अब आप सुनो, इस एक से हम 2 क्वेश्चन बनाएंगे। एक मैं समझाऊंगा, एक समझा दिया है आपको, एक आप करेंगे। सुनो क्या इसमें मैं मॉडिफाई करता हूँ। एक सिक्के को उछालने पर चित आने का, तो सुन लो कि एक सिक्के को उछालने पर कुल स्थितियाँ मैं लिखवाई थी, H और T होती हैं, 2 होती हैं। चित आने की अनुकूल स्थितियाँ, चित H को बोलते हैं, वो 1 है। प्रायिकता ये सूत्र है, ये आपको हर सवाल के अंदर राइट करना होगा। अच्छे सुन लेना, जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखेंगे आप। अनुकूल स्थितियाँ काउंटिंग 1 है, टोटल की 2 है, तो 1/2 आंसर आ गया। वेरी सिंपल। अब बेटा मैं यहाँ जहाँ चित लिखा हुआ है, इस चित की जगह ये जो चित लिखा हुआ है, इस चित को चेंज कर रहा हूँ। चित की जगह आपको पट लिखा है मैंने। दूसरा क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। सेम लैंग्वेज, चित की जगह पट आ गया, सेम का सेम आएगा। यहाँ पट आएगा, सेम आएगा, यहाँ टी आएगा, यहाँ 1 आएगा, सेम फॉर्मूला आएगा, सेम आंसर आएगा। तो बताओ 1 से 2 बन गए। तो एक मैंने किया, एक आप करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब 3 बताऊँगा आपको। तो क्वेश्चन 2 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 राइट किया है मैंने स्टूडेंट्स। एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको ऐसे 3 क्वेश्चन दूंगा। 3 क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से समझेंगे तो आप 3 कर लेंगे। सुनिए, एक पासा है, पासा वही डाइस सांप सीढ़ी वाला, तो हम लिख देंगे कि एक पासे को, लिखने का तरीका सबसे अच्छा होना चाहिए आपका। एक पासे को
उछालने पर कुल स्थितियाँ इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इनकी काउंटिंग है 6। ठीक है, फिर बात करते हैं सम संख्या। सम संख्या आने की अनुकूल स्थितियाँ, फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू इवन नंबर। सम संख्या 2 4 6, इनकी काउंटिंग है 3। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, अभी मैंने सूत्र लिखा था अनुकूल स्थितियाँ बटे कुल स्थितियाँ। आप सेल्फ लिखेंगे, समय कवर करना है अपने को। इज इक्वल टू अनुकूल स्थितियाँ 3 हैं, टोटल 6 हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आंसर आ गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ, सुनिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हम सम की जगह विषम संख्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में अभाज्य संख्या कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 में सम अभाज्य संख्या कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखो कितने क्वेश्चन बनाता हूँ, आप देखते रहें। तो बेटा इस लैंग्वेज में कहाँ मॉडिफाई किया है मैंने, एक पासे को उछालने पर सम संख्या, तो ये क्वेश्चन मैंने सम का किया है, यहाँ सम आया है तो ये सम संख्या आ गई, उनकी काउंटिंग आ गई। जब मैं विषम संख्या लिख दूंगा यहाँ पे विषम संख्या, तो यहाँ पे विषम संख्या हो जाएगी, यहाँ पे विषम संख्या आ जाएंगी, यहाँ वही 3 आएगा, वही 3/6 आएगा और वही 1/2 आएगा। ठीक है। अभाज्य संख्या, मैं यहाँ अभाज्य संख्या, बाकी सेम लैंग्वेज आएगी, केवल मैं यहाँ चेंज करूँगा। मैं आपको यहाँ इसको डार्क कर देता हूँ, केवल हम यहाँ चेंज करेंगे इस जगह, सुन गए। तो यहाँ मैं विषम करूँगा तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। मैं यहाँ अभाज्य करूँगा तो क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। मैं यहाँ सम अभाज्य करूँगा तो क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ विषम तो यहाँ 1 3 5, यहाँ अभाज्य तो यहाँ 2 3 5, यहाँ सम अभाज्य वो केवल एक ही होती है। तो इस प्रकार से मैंने एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बनाए और आपसे करवाए। आप सेल्फ करेंगे जैसे मैंने किया है, कंप्लीट लैंग्वेज लिखेंगे, क्वेश्चन पूरा लिखेंगे पहले तो, फिर ऐसे मैंने किया ऐसे करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 सुनो बेटा। 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। लैंग्वेज ऐसे कैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज यही आएगी कि एक पासे को उछालने पर 4 से बड़ी संख्या। अब आप देखो 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी होती हैं। 4 से बड़ी मोर देन 4, 5 और 6 2 होती हैं। तो यहाँ आएगा 4 से बड़ी संख्या आने की अनुकूल स्थितियाँ कौन कौन सी 4 से बड़ी होती हैं, 5 और 6, 2, 2/6, 1/3। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 4 से बड़ी आ जाए, 5 से बड़ी आ जाए, 6 से बड़ी आ जाए। 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं होती है क्योंकि लास्ट 6 होती है। 6 से बड़ी का मतलब 0, तो 0 यानी उसकी प्रायिकता 0 होगी। जिसकी प्रायिकता 0 होती है वो होता है इम्पॉसिबल, असंभव। ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 8 बना दूं तो देखो इसी से मैं एक क्वेश्चन और बना देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनाते हैं। 2 या 2 से बड़ी, देखो यार 2 के बराबर और बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, मैंने इसी में जोड़ना है। एक पासे को उछालने पर 2 के बराबर और बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। 2 के बराबर मतलब 2 भी आएगी, 3 भी आएगी, 4 भी आएगी, 5 भी आएगी और 6 भी आएगी। ये लाइन तो ऐसे कैसे आएगी, यहाँ लिखेंगे 2 के बराबर और बड़ी संख्या आने की अनुकूल स्थितियाँ। मैं कहूँ 3 के बराबर तो 3 से चालू हो जाएगा, मैं कहूँ 1 के बराबर तो 1 से चालू हो जाएगा। समझ में आ गया। तो मैंने इस एक पासे के ऊपर आपके सामने 6 सवाल कर दिए हैं। ओके, एक मैंने किया है, 5 सवाल आप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब की बार आपको दूंगा 2 पासे वाले क्वेश्चन या फिर बैग वाले करा
देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन राइट किया है। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में 3 नंबर में पूछे जाते हैं, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन बनाया है आपके लिए। इस क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर दूंगा, यानी ऐसे कितने क्वेश्चन पॉसिबल हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन का लिखने का तरीका आना चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिखने का तरीका, कि आप किस टाइप से राइट करके आते हैं। जितना अच्छा लिख के आएंगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। कटिंग नहीं होनी चाहिए कॉपी के अंदर एक तो, ठीक है। तो आप सुनो कि इसमें क्या लिखा हुआ है। एक बैग है, एक थैले के अंदर 3 काले रंग की ब्लैक रंग कलर वाली गेंद हैं, 5 रेड कलर वाली गेंद हैं और 4 वाइट कलर वाली गेंद हैं। कभी गेंद आती हैं, कभी यहाँ पे मार्बल आता है, चैन होता रहता है। कभी गेंद डाल देगा, कभी कंचे डाल दे, कंचे जो कांच की गोली आती है ना वो डाल देगा। ऐसे नए नए नाम से क्वेश्चन चेंज करता रहता है। अब इसमें पेंसिल डाल देगा, रबर डाल देगा, कपड़े पैंट डाल देगा, टी शर्ट डाल देगा, शर्ट चेंज करता रहता है वो। तो गेंद हो तो थैले के अंदर वो गेंद काउंटिंग पता है कि साहब 3 काली हैं, 5 लाल हैं, 4 सफ़ेद हैं। ये अपने को उस थैले के बारे में नॉलेज मिल गई। जब हैं तो क्या करें कि साहब थैले में से हम क्या करेंगे कि एक गेंद को निकालेंगे। एक गेंद को निकालेंगे तो उसकी प्रायिकता हमको बतानी है कि साहब कौन सी गेंद निकालेंगे। पहला क्वेश्चन है कि साहब काले रंग वाली या काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। नंबर 2, सफ़ेद रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। हरे रंग वाली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम इसको राइट कर रहे हैं, सोल्व करना चालू किया है। सबसे पहले उसका लिखेंगे क्या क्या गिवन है। यहाँ राइट करेंगे काले रंग की गेंद =3, फिर लाल रंग की गेंद 5, फिर सफ़ेद रंग वाली गेंद 4, फिर राइट करेंगे कुल गेंद =3 + 5 + 4 = 12। हम ये काउंटिंग लिख के उनको ऐड कर लेंगे, 12 आ गया। फिर हम राइट करेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, काले रंग वाली। काले रंग की गेंद आने की अनुकूल स्थितियाँ, फेवरेबल आउटकम्स =। अब काले रंग वाली कितनी है, 3 है, 3 लिख देंगे। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थितियाँ बटे कुल स्थितियाँ। आप सेल्फ राइट करेंगे, अनुकूल स्थितियाँ बटे कुल स्थितियाँ =। अनुकूल है 3 अपॉन कुल कितनी है 12, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। अंडरलाइन कर देंगे, लिख देंगे 1/4 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर इसका 2। अब आप सुन लो, अब हम राइट नहीं करेंगे, आप सेल्फ राइट करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है लाल रंग की, आप लिखेंगे लाल रंग की गेंद आने की अनुकूल स्थितियाँ बराबर। लाल रंग की कितनी गेंद हैं आपके पास, देखो 5 हैं, तो यहाँ आ जाएगा बराबर 5। प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थितियाँ बटे कुल स्थितियाँ, 5/12 खत्म हो गया। तीसरा क्वेश्चन, 3rd नंबर डालेंगे। अब आप देखिए 3rd नंबर पे उसने कहा हरे रंग वाली गेंद। हरे रंग की गेंद आने की अनुकूल स्थितियाँ बराबर। हमारे पास इस बैग में हरे रंग वाली गेंद है ही नहीं, हरे रंग की गेंद नहीं है, मतलब 0। तो हरे रंग की गेंद आने की अनुकूल स्थितियाँ बराबर 0। प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थितियाँ बटे कुल स्थितियाँ, 0/12 बराबर 0, क्योंकि 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो 0 आएगा। तो ये 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन था, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट था। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप सेल्फ कर देंगे ना, यदि होंगी तो आ जाएंगी, यदि ऐसी अंक की नहीं होंगी तो समझना 0 हो जाएगी। तो हर अंक का मतलब हो गया 0, समझ गए। बड़ा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन बुक में हैं तो आप उनको सेल्फ कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ आपको।